नो पसंद। बिहार हिस्ट्री आप लोग ये नहीं कमेंट कर दीजिएगा कि बिहार हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ये इंडिया हिस्ट्री पढ़ाने लगे, नहीं। बिहार का इतिहास जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि करना क्या, घास फूस खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, पत्थर खा रहा है। तभी ताम्रपाषाण काल में तभी आग का भी इस्तेमाल हम लोग बोले कि इस्तेमाल करना सीख गया था वो लोग। तो तांबा को गलाने का प्रथा को भी वो लोग सीख गया था। उन लोगों को सीख समझ में आ गया था कि तांबा को भी गला के कुछ। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का इतिहास के बारे में। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हुए थे कि धीरे धीरे करके हम लोग सबको कवर करेंगे। एकदम इत्मीनान से रहना है। 2024 का बीपीएससी टारगेट करके अपन लोग चल रहे हैं। बीपीएससी करना है 2024 में क्लियर। बीपीएससी 2024 में करना, एकदम आराम से चलेंगे। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है और कल हम बताए थे कि बिहार में जो संबंधित जो कुछ कुछ नेता लोग हैं उसका उपनाम क्या होता है, तो उसके बारे में हम नहीं बताएं। उसको हम क्या करेंगे, टेलीग्राम में उसको दे देंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उपनाम, व्यक्ति और उसके संबंधित उपनाम टेलीग्राम में हम दे देंगे। टेलीग्राम सबको जुड़ जाइए, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन को छानबीन कीजिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां जुड़ जाइए। वहां पे हम आपको दे देंगे आपका जाके उपनाम, और भी बहुत कुछ हम वहाँ देते रहते हैं, तो वहां पे जरूर जुड़ जाइए। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि ये बैच अभी चल रहा है, टारगेट बीपीएससी 2024 चल रहा है। ठीक है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। बिहार का परिचय खत्म हो चुका है। आज रहने वाला क्लास 7, बिहार स्पेशल का रहने वाला क्लास 7, पूरा एकदम प्री मेंस दोनों लेवल पे अपन लोग चलेंगे। जहां पे जिसका जरूरत होगा वहां पे उसको फोकस करके चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब उम्मीद करते हैं खरीद लिए होंगे, डेली हम बोलते रहते हैं खरीदो खरीदो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का इतिहास, बिहार हिस्ट्री। देखिए क्या है ना कि इतिहास बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। टॉपिक मतलब कि बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट इतिहास। इतिहास पढ़ने में इतना मजा आएगा, आप चाहे प्राचीन पढ़ लीजिए, मध्यकालीन पढ़ लीजिए, चाहे आधुनिक पढ़ लीजिए, एक दूसरे से इंटरलिंक करके कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और पहले का जो राजा था उससे उसका बीच में क्या संबंध था, ये वो फलना चिलना। तब बहुत मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, तब मजा आएगा। तो नॉलेज देने के लिए हम हैं ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जितना हो सके उतना बताएंगे, जो कि बिहार के संदर्भ से इम्पोर्टेंट है। तो बिहार इतिहास स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलेंगे असली इतिहास में, मतलब इतिहास, बिहार हिस्ट्री नहीं। हम लोग मेन हिस्ट्री पे चलेंगे, इंडिया का हिस्ट्री पे। वहां से थोड़ा एक क्लास हम लोग इंडिया हिस्ट्री कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जो आज का क्लास कॉन्सेप्ट समझ गया उसको प्राचीन इतिहास समझने में दिक्कत नहीं होगा। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आगे का वीडियो बनाने के लिए, मतलब आगे आपको समझने के लिए आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज बने रहिए अच्छा से। तो देखिए हिस्ट्री, अभी हम बिहार को मिटा देते हैं, क्योंकि बिहार अभी स्टार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री को जानना जरूरी है। हिस्ट्री का कैसे विभाजन किया गया, नहीं किया गया, जरूरी है। देखिए हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में बांट दिया गया है। हिस्ट्री को 3 पार्ट में, सबसे पहले जान लीजिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इसका मतलब ये होता है कि खोजबीन करके ज्ञान को अर्जित करना ही हिस्ट्री कहलाता है। सीधा सीधी बात ही है। ये अचानक बारिश होने लगा बाहर में, पता नहीं क्यों, तो उसका मतलब हिस्ट्री है। तो उधर अभी हम लोग नहीं जाते हैं। इधर देखिए 3 को कालखंड में इसको बांटा गया। एक पहला कालखंड है प्राग ऐतिहासिक, प्राग इतिहास इसको कर देते हैं। ठीक है, प्राग इतिहास। उसके बाद आता है अद इतिहास, और उसके बाद सिर्फ एक आता है इतिहास। ठीक है, ये 3 कालखंड में बांटा गया है इतिहास को। हिस्ट्री को 3 में बांट दिया गया है, प्राग इतिहास, अद इतिहास, और एक हो गया आपका जाके इतिहास से। तो प्राग इतिहास, ये तीनों को समझ लीजिए क्या है, उसके बाद हम लोग बिहार पे एंट्री करेंगे। प्राग इतिहास हो गया कि वैसा कालखंड, प्राग इतिहास में वैसा कालखंड जिसमें कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पढ़ लिखने नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है, तो वो हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। मानव सभ्यता का विकास से स्टार्टिंग, हिम युग से स्टार्टिंग का बात हो रहा है प्रागैतिहासिक काल में। इस काल में क्या होता था कि मानव जो है कुछ जानता वानता नहीं था, ऐसे इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, तो वो काल था प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जाके अद इतिहास काल। अद इतिहास काल क्या था कि यहाँ पे लिखने का था, लिखने विखने वहां का आदमी लोग जानता था। ठीक है, लेकिन वो क्या लिखा है, क्या लिख रहा है वो, ये अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, वो क्या लिख रहा है, यहाँ वाला काल जैसे खत्म होता है,
प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है, अधैतिहासिक काल आता है, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का आप जानते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ा नहीं जा सका उसको। जिस दिन उसको पढ़ा चला जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि बहुत सारा इतिहास से बदल दिया गया। बहुत सारा हम लोग जो जो पढ़ते हैं, हम लोग किस आधार पे पढ़ते हैं अधैतिहासिक काल को? कहीं चित्र हो गया, कहीं गुफा में चित्र हो गया, कहीं पे कुछ कर रहा है, कहीं पे मतलब कि बस यही पत्थर वत्थर को अनुमान लगा के हम लोग इसका बारे में हम लोग करते हैं। इसमें लिखने विखने का साक्ष्य प्राप्त नहीं था। और इतिहास वो कालखंड है, इतिहास वो कालखंड है जिसमें कि लिखित साक्ष्य मिला है, हम लोग पढ़ सकते हैं। वैसे तो आधैतिहासिक काल में दो कालखंड हो गया आपका जाके, ठीक है। एक कालखंड हो गया आपका जाके 2500, अभी हम बताते हैं। तो अभी हो गया इतिहास। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट लिखने वाला क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य, इसमें लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, लिखित तो है, लिखित है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। इसमें क्या है कि सभी साक्ष्य मौजूद है इसमें, लिखित भी है आपका जाके लेख भी है, आपका जाके स्तंभ लेख भी है, फिर अशोक द्वारा जितना भी बनाया गया था अभिलेख, स्तंभ लेख, तरह तरह का सब कुछ है, लिखित साक्ष्य भी है वहां पे। तो उसको पढ़ना आसान है, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अभी मान लीजिए कि ये लिख दिया हम, ये इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ऐसे, इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, इसको आप क्या पढ़िएगा बताइए? आपको नहीं पता होगा, कैसे पता होगा? ये वाला हम लिखे हैं तो हम ही को ना पता होगा ये क्या लिखे हैं। ये लिखे हम बीपीएससी, मान के चलिए इसको हम लिख दिए बीपीएससी, ले सारा। तो ये हो गया आपका जाके अधैतिहासिक काल, ठीक है। मतलब कि लिखाई है, लेकिन लिखाई को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं सके कि क्या लिखा गया उठो, तो उसको बोलते हैं अधैतिहासिक। और प्रागैतिहासिक काल हो गया वैसा काल जिसमें कि लिखित का साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, तभी पत्थर के सहारे रह रहा है आदमी, तभी कुछ कर रहा है, तो मतलब कि तभी चित्र वित्र खाली बना रहा है थोड़ा मोड़ा, तो तभी वो काल हो गया प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तीनों कालखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पाषाण युग के बारे में, पाषाण, ठीक है, इतना तक समझ गया। अब हम लोग चलते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में देखिए यहीं यहीं पे हम करते हैं, यहीं पे उम्मीद करते हैं समझा देंगे। यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक काल में आपको तीन खंड में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया। एक हो गया पूरा पाषाण, इसको ना मिटा के हम फिर से यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को हम बांट रहे हैं काहे कि ये वाला ही हम लोग को अभी बिहार में इसी को स्टार्ट करना है, तो बिहार में इसको स्टार्ट करना, इसीलिए पहले हम लोग इसी पे आते हैं। प्रागैतिहासिक काल को तीन भाग में, मतलब पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल को बांटा गया। पाषाण काल को बांटा गया है पूरा पाषाण काल। एक हो गया आपका जाके पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक हो गया आपका जाके मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक हो गया आपका जाके नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और एक आ गया जो कि एडिशनल जो है, मेनली तीन ही है लेकिन और एक, इसको पंखा बंद करने दीजिए तो पहले। हाँ उम्मीद करते हैं कि आवाज आवाज आ रहा होगा सही से, ठीक है। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, एक को और सुविधाजनक बनाने के लिए ताम्र पाषाण काल का बनाया गया, ताम्र पाषाण काल। तो ये चार काल हो गया आपका जाके पाषाण काल का, ये आपका चार हो गया पाषाण काल का। चार भाग में हम लोग बांट दिए इसको, हम लोग नहीं बांटे हैं, पहले ही बटा हुआ है। हम लोग तो साक्ष्य के आधार, किताब विताब के आधार पर पढ़ते हैं, किताब में जो लिखा हुआ जितना लिखा हुआ उतना करते हैं। हम भी आपके साथ तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जितना पढ़ रहे हैं उतना हम आपको भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता होगा। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जो चीज टारगेट लेके चल रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहें तो अथाह सागर अवेलेबल है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग को महारत हासिल नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को बस ऐसा जगह से गुजरना है जहां से सिलेक्शन हो सके, तो हम लोग वही गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाषाण काल में हो गया आपका पूरा पाषाण, मध्य काल है नव पाषाण और ताम्र पाषाण। इस सब का देखिए, इस सब को जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग बिहार का इतिहास हम लोग स्टार्ट करने से पहले यही चीज हम लोग पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल देखिए, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल माना जाता है 50 लाख, ठीक है। इकायदा सकड़ा 50 लाख, सॉरी 5 लाख, सॉरी 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 5 लाख। ये हो गया 5 लाख। 5 लाख से लेके 10,000, 10,000 बीसी का काल हो गया आपका जाके पूरा पाषाण का काल।
इस काल में क्या हो रहा है, इस काल में मानव जो है धीरे 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 मानव का विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, मानव धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मानव धीरे धीरे हिम युग उसके लिए पढ़ना होगा जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो उधर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ज्योग्राफी कैसे विकास हुआ, कैसे जमीन बना, कैसे पृथ्वी बना, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, उधर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। आप इतना समझिए कि हिम युग का एंडिंग होते होते आपको जाके ये पूरा पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल वहां से स्टार्टिंग हो जाता। तो वो वाला टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी में चलेंगे तब देखा जाएगा। उठो, तो ये देखिए 50,000 से 5 लाख से 10,000 बीसी तक हो गया, पूरा पाषाण युग का काल हो गया। तो तभी क्या हो रहा था कि मानव धीरे 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 करके विकास कर रहा था, मानव का अस्तित्व में आ रहा था। तभी वो क्या करेगा, अचानक तो खाने वाना नहीं स्टार्ट कर देगा। तभी अचानक तो पहनना वहनना भी हम पहने हुए बोर्ड में है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ईयरफोन लगा हुआ है, माइक है, ये फलना है चिलना है, बहुत कुछ है। लेकिन उस टाइम में क्या था, उस टाइम पे आदमी को समझ ही नहीं था कि करना क्या जिंदगी में, करना क्या, बस वो था इधर उधर भूखे रहा, अगर मिल गया कुछ हो तो खा रहा है, नहीं मिला तो भूखे भूखे मर जा गया सब कोई। बोलता था धौर मरने क्या मरना, खुशी दुखी ये सब से तभी का समय में कोई लेना देना नहीं था। उस टाइम पे तभी सबसे कोई लेना देना नहीं था कि कौन आदमी दुख है कौन आदमी सुख है। तो ये उस टाइम का काल का बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी और भी हम इस काल को और भी डिटेल करेंगे। अभी इसका डिटेल वही बचा हुआ है, इसको करेंगे। उसका देखिए मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आपका 10,000 से लेके 6,000, कितना हो गया, 60,000 हो गया ना। 10,000 से लेके 6,000 तक आपका आ गया जाके मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 6,000 आ गया। ठीक है, मध्य पाषाण काल कौन काल हुआ, मध्य पाषाण काल वो काल हुआ जिसमें कि आदमी जो है आदमी जो धीरे धीरे औजार बनाना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे विकास करना स्टार्ट कर रहा है। ये मध्य पाषाण काल में विकास करना स्टार्ट करता है, बहुत सारा चीज का खोज किया, बहुत सारा खोज नहीं हुआ, अभी हम लोग करेंगे वो वाला चीज का। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल के बाद आता है आपका जाके नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण बिहार हिस्ट्री आप लोग ये नहीं कमेंट कर दीजिएगा कि बिहार हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ये इंडिया हिस्ट्री पढ़ाने लगे, नहीं। बिहार का इतिहास जानने से पहले हमको ये जानना होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बिहार से पूछता है कि फलना जगह जो है चिरांद में क्या मिला है, चेचर में क्या मिला है, सारण में क्या मिला है। ठीक है, तो उस टाइप का मुगल कालीन मुगल कालीन बोल रहे हो, वैदिक कालीन वैदिक कालीन सभ्यता में कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है। तो पहले वो सब समझना होगा कि वो सब कहाँ का बात किया जा रहा है, कहाँ का बात किया जा रहा है, तब ना इंटरलिंक करेंगे हम लोग कि अच्छा वैसा वैसा सीन था पहले। तो नव पाषाण काल देखिए, नव पाषाण काल आपका हो गया 6,000, 6,000 से लेके 1,000 बीसी का बात हो रहा है ये। ठीक है, 6,000 से 1,000 बीसी का बात हो रहा है नव पाषाण में। ठीक है, नव पाषाण में, और नव पाषाण में ही आपका जाके बहुत सारी चीज का आविष्कार होता है। नव पाषाण काल में चाक का आविष्कार हो गया, और फिर अभी थोड़ा देर बाद हम बताएंगे। ताम्र पाषाण काल क्या हो गया, ताम्र पाषाण काल नव पाषाण से थोड़ा सा अलग, लेकिन नव पाषाण से मिलता जुलता, नव पाषाण से थोड़ा सा अलग, नव पाषाण से मिलता जुलता। ताम्र पाषाण मतलब तभी तांबा का आविष्कार हो चुका है, मतलब कि ये समझिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तांबा का आविष्कार हो गया। तो तांबा और पाषाण, ताम्र और पाषाण, ये ऐसा क्यों लिखा गया ताम्र पाषाण। जब तांबा का आविष्कार किया गया होगा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप सब जगह तांबा ही यूज होगा, पत्थर खत्म पाषाण काल खत्म, ऐसा नहीं होगा। तांबा भी यूज हो रहा होगा और फिर पत्थर भी यूज हो रहा होगा, कहीं के तांबा यूज हो रहा है, कहीं के पत्थर यूज हो रहा है, तो इसीलिए उसको ताम्रपाषाण युग कहा गया। ठीक है, ये आपका जाके 3,000 से स्टार्ट है, 3,000 से आप समझ लीजिए 1,000 तक। ठीक है, 3,000 से 1,000 तक, 1,000 तक नहीं 600 तक, 3,000 से लेके 600 बीसी तक। उसके बाद वैदिक काल का जन्म होता है, जो कि हम लोग को मेन हम लोग को वहां से पढ़ना है, वैदिक काल से पढ़ना है, बिहार का वैदिक काल से हम लोग पढ़ना है, यहाँ पर से सीधा पढ़ना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पीटी और मेंस लेवल दोनों का तैयारी कर रहे हैं एक ही बार में, तो हम लोग को शुरू से देखना होगा कि कैसे कैसे सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरा पाषाण काल, इस टाइम में हम बताएं आपको कि पत्थर वत्थर का यूज हो रहा था। पत्थर, तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, इस टाइम पे देखिए कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ था, कुल्हाड़ी आ गया था। इस टाइम में आ गया था आपका जाके खुरपी, इस टाइम में आ गया था खुरपी। इस टाइम में और बात करें तो वो कुदाली टाइप का होता है, उसको क्या बोलता है, उसको रोकिए एक सेकंड, हल, हल। लेकिन आप ये बात ध्यान दीजिएगा, तो ये सब जो है अभी लोहा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी पत्थर से बना रहा है ये लोग, पूरा पाषाण वाला लोग जो है पत्थर से बना रहा है। ये कुल्हाड़ी हो गया, खुरपी हो गया, हल हो गया, ये सब पत्थर से ही बना रहा है वो। ठीक है,
ये कुल्हाड़ी, खुरपी, हल और तरह तरह का चीज बना रहा है, लेकिन तभी ये लोग को यूज करना सही तरीका से नहीं आ रहा था। तभी पत्थर का बना रहा था, बहुत मोटा मोटा, नोकीला नहीं था, धारदार नहीं था। तो कोई भी काम वो करता था तो वो बहुत दिन लग जाता था करने में। मान लीजिए कोई गड्ढा खोदना है, अब एगो ले लिया कुल्हाड़ी खोदना, उन लोग को तो ये भी नहीं पता था खोदना किससे। मान लीजिए गड्ढा खोदना और खुरपी इतना तो छोटा होवे करता है, खुरपी से मार खोदब कर रहा है, बहुत बड़ा कुआं मान लीजिए खोद रहा है, तो कैसे खोद पाएगा, नहीं खोद पाएगा। तो ये तभी उस टाइप का था, तो दिमाग तभी धीरे धीरे लगाते गया लगाते गया लगाते गया। उसके बाद एंट्री कर गया आपका जाके मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण में क्या हुआ कि मध्य पाषाण में धीरे धीरे आखेटक बन गया। आखेटक का मतलब होता है कि खाद्य संग्राहक, इधर उधर जाके मारने लगे, जीव जंतु को मारने लगे, खाने लगे, खाना बदोश बन गए। उस टाइम में खाना बदोश बन गए, तो तभी थोड़ा बड़ा धारदार नोकीला हथियार का प्रयोग किया जाता था। धारदार नोकीला हथियार का प्रयोग किया जाता था। और जब बिहार के बारे में बताएंगे तब बताएंगे कि क्या क्या हथियार वथियार था। ये भी खैर अभी नहीं बताने का था, लेकिन बता दिया। ये धारदार नोकीला, जैसे कि हो गया हड्डी का बना हुआ यूज कर रहा है, तो फिर पत्थर का नोकीला हथियार बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो तभी पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद आता नवपाषाण काल। नवपाषाण काल एक बहुत ही खतरनाक काल आया। खतरनाक काल मतलब कि इधर सबसे बहुत ज्यादा विकास आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि वो लोग जो है आदि मानव जिसको बोल सकते हैं, आदि मानव जो है धीरे धीरे करके खाद्य संग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इधर उधर मारा मारी करने लगे। फिर उन लोग को आइडिया आया दिमाग, अरे इन लोग को मारा मारी से अच्छा है क्या कि इन लोग को जो संरक्षण देते हैं, हम लोग इसको पालते वालते, जरूरत पड़ेगा तो दूध निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसको मार के खा जाएंगे। तो वो टाइम पे ये वाला हो रहा था। तो ये वाला काल पे दूध निकालने का तभी मतलब कि वो लोग मेन पर्पस क्या था, मेन पर्सन यहाँ तभी देखिए ये वाला एरिया में यहाँ पे अथी स्टार्ट हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, जानवरों को पालना पालना स्टार्ट हो चुका है। पालना स्टार्ट ये लोग कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कि कुत्ता, कुत्ता इस सब क्वेश्चन नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, कुत्ता को बनाया था तो पालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन लोग का मेन मोटो क्या था इन लोग को पालने का, कि मार के खा जाना, मार के खा जाना। ये नवपाषाण देखिएगा अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में विकास हुआ। ये वाला पूरा भारत में ही नहीं, विश्व का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम में विकास हुआ इसका। तो तभी इस टाइम में इस इधर पहले क्या था, पहले क्या था कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि करना क्या, घास फूस खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, पत्थर खा रहा है। तो इस टाइम में ये था। फिर धीरे धीरे मध्य पाषाण में क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि खाना क्या है, तो धीरे धीरे मांस खा रहा है। और हाँ, सुअर का मांस यहाँ पे बताया गया है कि सुअर का मांस ये लोग नहीं खाता था, ठीक है। और गाय का मांस ये लोग खाता था, सुअर का मांस नहीं खाता था। तो धीरे धीरे करके ये लोग खाना स्टार्ट किया। उसके बाद खाते 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 उन लोग को पता चला, इन लोग को पता चला कि ये लोग को सिर्फ खाया ही नहीं जा सकता, इन लोग को पाल के रख सकते हैं हम लोग, सिर्फ मार के पाल के रख सकते हैं, इसको संजो करके रख सकते हैं, बाद में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इस टाइम में चाक का भी चाक जो है, चाक का भी इंट्रोड्यूस हो गया था आपका नवपाषाण काल में, ठीक है। आग का यहीं पर इस्तेमाल हो गया था, पूरा पाषाण में आग का खोज हो गया है, आग का खोज। लेकिन लेकिन आग का खोज हुआ, लेकिन इन लोग को पता ही नहीं था कि यूज क्या करना है, कि तभी तो ये लोग खाता नहीं था, सुअर अथे जीव जंतु हो गया, ये वो हो गया, तो तभी ये लोग खाता नहीं था। तो आग का खोज हो गया था, बस इन लोग ऐसे मौज मस्ती के लिए आग को जलाया होगा, ताप लेता होगा ऐसे, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, ठंडा दिन में करता होगा। तो तभी आग का लेकिन इस्तेमाल करना नहीं जानता था। धीरे 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 करके इस्तेमाल करना सीखा, और यहाँ पे आके नवपाषाण काल में इस्तेमाल करना अच्छा से सीख गया। अच्छा, नवपाषाण काल में इस्तेमाल करना अच्छा से सीख गया। उन लोगों को समझ में आ गया कि आग को से जो है हम लोग अपना खाना बना सकते हैं, आग से जो है हम अपना बाहर का जीव जंतु को भगा सकते हैं, आग से जो है बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। इसलिए नवपाषाण काल जो है, पाषाण काल का सबसे इंपॉर्टेंट काल नवपाषाण काल होता है। जब ऑल इंडिया हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ऑल इंडिया हिस्ट्री जब बता थोड़ा मोड़ा तो उसको ही कर देंगे, ठीक है। ऑल इंडिया हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो सबके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है कि बताइए बुर्ज-होम में क्या मिला, बताइए यहाँ पे क्या मिला। यही दौरान आप देखिएगा चावल वावल का साक्ष्य भी मिलना स्टार्ट हो रहा है आपका, मध्यकाल से ही, अति मध्य पाषाण काल से ही, नवपाषाण काल से ही थोड़ा मोड़ा स्टार्ट हो रहा है। चावल, मक्का, धीरे धीरे नवपाषाण काल में क्या होता है कि चावल हो गया, मक्का हो गया, फिर आपका दाल हो गया, ये सब का खेती वेती भी उपजाना ये लोग स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके मानव विकास होना मतलब कि स्टार्ट होता है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में क्या होता है, ताम्रपाषाण काल में तांबा का इंट्रोड्यूस हो गया था। और ये वाला काल देखिए, ये वाला काल आपको देख के लग रहा होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी काल रहा होगा। सिंधु घाटी, क्योंकि पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750, 2500 से 1750 बीसी को माना गया सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सर्वमान्य तिथि। इसमें तो बहुत विवाद है, खैर उधर नहीं जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यही काल में आ गई, आपका देख रहे हैं।
ठीक है, तो क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, चाक का इस्तेमाल बता रहे थे कि भूल जाते हैं हम बता क्या रहे थे, ऐसा ऐसा इधर उधर चले जाते हैं ना। अरे छोटे, जो ही बता रहे थे, ये वाला काल जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल आप लोग देख रहे होंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उसका लेखन कला स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख के अंदाजा लगाइए कि कहीं पर लिखित उन लोगों को लिखने पढ़ने का नॉलेज होगा क्या। प्रागैतिहासिक काल कहीं हम लोग इतना भाग में बांटे हैं, कहीं पे आप लोग लिखने पढ़ने का उसको नॉलेज होगा क्या, नहीं होगा ना। कहीं भी वो लोग लिख पाएगा क्या राम आम खाता है, राम इज अ गुड बॉय, कहीं लिख पाएगा क्या, नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उन लोग को जब खाने का ही ठिकाना नहीं है कि हम लोग खाएंगे कैसे, सुबह खाएं तो रात में कैसे रहेंगे, उन लोगों को तो रात दिन भी नहीं पता होगा, तो तभी कैसे मिलेगा। तो इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को बोला जाता है कि तभी लिखने पढ़ने का कोई कला विकसित नहीं हुआ था। चलिए, ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि तांबा का आविष्कार हो गया। तांबा का आविष्कार होने से तभी ताम्रपाषाण काल में तभी आग का भी इस्तेमाल हम लोग बोले कि इस्तेमाल करना सीख गया था वो लोग। तो तांबा को गलाने का प्रथा को भी वो लोग सीख गया था, उन लोगों को सीख समझ में आ गया था कि तांबा को भी गला के कुछ कुछ बनाया जा सकता है। तो तभी कांसा का भी यूज हुआ होता था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, डिफरेंस मेंस लेवल पे ये क्वेश्चन आता है कि ताम्रपाषाण कालीन कांस्य युग से कैसे अलग है। ठीक है, तभी कांस्य युग भी चल रहा था। कांस्य युग आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य, और एक क्वेश्चन ये था कि कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका मेंस का था। तो कांस्य युगीन सभ्यता देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता कैसा था, तो कांस्य युगीन सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो बात हो रहा है, ये एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ताम्रपाषाण सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी। ताम्रपाषाण नगरीय सभ्यता नहीं थी। ये जो सभ्यता था, ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता था, वहां ग्रामीण लोग रहते थे। ग्रामीण एक छोटा सा सभा, तभी लोग जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, ये नवपाषाण से ही नहीं सीखा था। वो लोग पक्की ईंट, उन लोगों को नहीं, ईटा बीटा का वो लोग मकान वकान नवपाषाण इधर सब में नहीं बनाता था। वो लोग घास फूस उसी सब का छत वत, धीरे धीरे आखेटक जब बना, आखेटक से आगे बढ़ा, तो वो लोग पक्की ईंटों का, ऐसा नहीं है कि आग जलाने सीख गया तो ये वो, तो पक्की ईंटों का निर्माण कर दिया। पक्की ईंटों का निर्माण धीरे धीरे करना स्टार्ट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जगह पक्की ईंटों का ही प्रयोग किया गया। ठीक है, तो कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता में यही डिफरेंस होता है, मेनली यही डिफरेंस होता है। ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को स्किप करने वाले हैं, बिहार के संदर्भ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके बारे में हम जब जब इसके बारे में कुछ कुछ बात आएगा, तब तब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो चलिए, ताम्रपाषाण कालीन आ गया 3000 से 6000 बीसी। तो यही काल में क्या हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अथी था समकालीन मेसोपोटामिया। आप लोग का एक क्वेश्चन होगा मेसोपोटामिया कि सर या भैया, जो भी आप लोग बोलते हैं हमको, कि मेसो सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम लोग लिख नहीं सकते, मतलब लिखा जा रहा था लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था, तो मतलब कि आदि ऐतिहासिक काल में इसको हम लोग डाल दिए थे, पढ़ा नहीं जा रहा था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कैसे जान पाए कि बुर्जहोम में दफनाया गया था, फिर बहुत बड़ा अन्नागार था, अन्नागार में कुछ कुछ लिखा हुआ था, स्नाना फलना चिलना जो भी है। तो वहां पे तभी क्या था कि तभी बहुत सारा अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा रहा था। अब मेसोपोटामिया का सभ्यता को पढ़ा गया था, और मेसोपोटामिया में का सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तो इसीलिए मेसोपोटामिया का सभ्यता जब पढ़ा गया, उत्खननकर्ता द्वारा इसको देखा गया, तब सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है, और वहां से बहुत कुछ सिंधु घाटी सभ्यता का जानने को मिलता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर मन में आपका क्वेश्चन कभी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे हम लोग इतना जान पाए, तो मेसोपोटामिया से हम लोग उतना जान पाए। और प्लस सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान चित्रकला विकसित हो रही थी धीरे धीरे। सांप वाप का चित्रकला इस टाइम पे नहीं विकसित हुआ था। आप देखिएगा नवपाषाण काल में, या फिर इधर में, इधर तो बना ही नहीं रहा था। नवपाषाण काल में आपको मिल जाएगा जानवर का सबसे ज्यादा देखिए जानवर का, सबसे ज्यादा जानवर का आप लोग को मिलेगा चित्र देखने को। ठीक है, सबसे ज्यादा, और सांप का एक भी नहीं है मिलेगा, सांप का नहीं मिलेगा। ये बस जानकारी के लिए था। और इधर में देखिए धीरे धीरे, हाँ तो वही कैसे सीखा उन लोग बता दिए। उसके बाद देखिए क्या है कि क्या बता रहे, ताम्रपाषाण काल, आग जलाना स्टार्ट कर दिया वो लोग, तांबे का आविष्कार कर लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग यहीं पे आग का आविष्कार करके धीरे धीरे वो लोग हल बनाना स्टार्ट कर दिया। ये वाला हल पत्थर का हल था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर पत्थर का काम हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, तांबा का विकास होगा, और आगे जाके लोहा का भी विकास हो जाएगा। तो तांबा यहीं पे लोहा का विकास हो जाएगा यहाँ पे। तो तांबा का जब यूज होना स्टार्ट हो गया, तांबा का जब यूज होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत बड़ा संख्या में, बहुत बड़ा जगह में खेती स्टार्ट हो गया। बहुत जगह बड़ा में क्या हो गया, खेती स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे खेती स्टार्ट होते होते वो लोग अब जो है बसने लगा, अब जो है रहने लगा, आदि मानव लोग अब रहने लगा, बसने लगा। तो वो ताम्रपाषाण काल है, आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
तो उम्मीद करते हैं ये पीछे का पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण, मध्यकालशान, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और अधैतिहासिक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। ये वाला पूरा पोर्शन प्राग ऐतिहासिक से लेके अधैतिहासिक, अधैतिहासिक में आपका यही आ जाता है। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग बिहार के संदर्भ में 600 के बाद पढ़ने वाले हैं। 600 के बाद मतलब 600 के बाद नहीं, 600 से पढ़ेंगे, 600 से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा नहीं, 600 से पहले, 600 से पहले भी थोड़ा पढ़ना होगा, 600 से पहले भी थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत अगर आता है तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में आप मैसेज कीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे कहाँ पे चलते हैं? अब हम लोग चलते हैं वैदिक इतिहास के बारे में, बिहार का वैदिक इतिहास के बारे में। कितना देर का वीडियो बना है? 25 मिनट का वीडियो बना है, ठीक है। चलिए, इतने था आपको बैकग्राउंड जानने का, हिस्ट्री मतलब बिहार का हिस्ट्री से पहले इतना कुछ आपका जानना जरूरी था, जो कि बता दिया। अब हम लोग चलते हैं बिहार के हिस्ट्री पर, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं फटाफट। आपको अगर कहीं स्क्रीनशॉट अगर कहीं लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, और इसको आप समझ जाइए अच्छा से। आज का कॉन्सेप्ट जो ये अभी हम बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी दृष्टिकोण से देखने के लिए, कि हम लोग का विकास कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ। और इसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आप उसको किताब से, हम चाहते हैं आप किताब से पढ़िए, क्योंकि अभी हम लोग का ये मेन फोकस हम लोग का ये नहीं है, मेन फोकस इसके बाद का है। यहाँ से हम लोग मेन फोकस करेंगे, इधर तो वैसे ऐसे ही बता दिए हम, जो कि इंपॉर्टेंट है बताना, जानने ही, इतिहास जानने से पहले ये जानना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं बिहार का वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं बिहार के हिस्ट्री के बारे में। बिहार हिस्ट्री उतना देर चल रहा था हम लोग का, सिर्फ हिस्ट्री चल रहा था। अभी हम लोग बिहार के संदर्भ से हिस्ट्री देखेंगे। फिर से हम लोग वो नवपाषाण पूरा पाषाण को देखना होगा, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं और हम बता देते हैं कि कहाँ पे क्या क्या मिला था। ये देख लीजिए, ये हो गया पूरा पाषाण, ये हो गया आपका जाके मध्य, ये हो गया आपका जाके नवपाषाण, और ये हो गया आपका जाके ताम्रपाषाण। तभी ताम्रपाषाण में भूल गए, वैसे अभी बता देंगे, ठीक है। ये काल हो गया आपका जाके, कालखंड हम बता दिए कब से कब तक है। पूरा पाषाण काल में देखिए क्या क्या मिला था। कुल्हाड़ी, बिहार के संदर्भ से अब हम बता रहे हैं, कुल्हाड़ी, खुरपी, हल, ये सब देखिए कहाँ से मिला था। बिहार, खुरपी, ये सब कहाँ से मिला? कुल्हाड़ी, खुरपी, हल, ये सब बिहार में है, मुंगेर से मिला था। मुंगेर से, अगर आपको मैप हम याद कराए थे, ऐसे ऐसे करके मैप है, तो इस जगह पे आपका जाके भागलपुर के ऊपर मुंगेर आपको पड़ता है। तो ये वाला जो कुल्हाड़ी, खुरपी, हल जो है, ये मुंगेर से मिला। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में, सीधे सीधे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिए, ठीक है। उसका देखिए मध्य पाषाण में क्या हुआ था। मध्य पाषाण में तेज धारदार पत्थर के हथियार ही मिला था। ये कहाँ से मिला था? ये देखिए, इसमें क्या क्या आ गया। इसमें देखिए तेज धार और नोक, चाकू, नोक वाला औजार, तेज धारदार और नोक वाला औजार। इसके पहले हम बताए थे यहाँ पे, जब हम तभी बता रहे थे, तो तभी चौखुट्टा, फिर मोटा, बड़ा, उस टाइप का हथियार यहाँ बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तेज धारदार और नोक वाला हथियार बनने लगा था। और ये कहाँ से मिला? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार पूछ चुका है। चिरांद और चेचर से मिला। ये बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं। बिहार का एक जगह चिरांद, और बिहार का इसको, अभी इसका नाम हो गया सारण, और इसका नाम हो गया अभी वैशाली। चिरांद और चेचर, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार पलटा लीजिए, देखिए चिरांद और चेचर से क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और हर बार मिलेगा, बहुत बार ही चिरांद चेचर आ गया, ठीक है। सारण को ही पहले कहा जाता था चिरांद, और वैशाली को चेचर। अगर ये बिहार है तो आपको यहाँ और यहाँ मिल जाएगा, दोनों एरिया, चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। तेज धारदार नोक वाला हथियार, अब भी पत्थर काटने, तेज धारदार मतलब कि चीरने के लिए। अब वो लोग, हम बताए थे मध्य पाषाण काल में वो लोग खाना उना बनाने सीख गए थे, खाना खाना स्टार्ट कर दिया था, आखेटक के रूप में वो रहना स्टार्ट कर दिया था, तो वही तेज धारदार का यूज किया जाने लगा। तो चिरांद और चेचर बिहार का ऐसा स्थान है जहाँ पे ये वाला हथियार देखने को मिला है, ठीक है। उसका देखते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपको हड्डी का हथियार मिला है।
नवपाषाण काल में हड्डी का हथियार, हड्डी, और यहाँ पे भी तेज नोकीला धारदार, नोकीला, तेज नोकीला, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, नहीं ये तेज धारदार नोक वाला जो है ना, ये चिरान चेचर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ये हड्डी और तेज ये वाला होगा चिरानदार चेचर। ठीक है, सॉरी, ये होगा चिरानदार चेचर। चिरान मतलब हो गया, ये चेचर हो गया वैशाली, और उसका मतलब हो गया सारण। सॉरी 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 सॉरी, इसका मतलब हो गया सारण। ये वाला भी आपका मुंगेर में ही मिला है। ठीक है, ये वाला ही तेज धारदार वाला हथियार भी मुंगेर में ही मिला। और हड्डी का हथियार जब स्टार्ट किया था, इस समय पत्थर और हड्डी का हथियार स्टार्ट जब हो गया था, तब ये मिला था चिरांद और चेचर से। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब आगे और बढ़ते ताम्रपाषाण कालीन में। ताम्रपाषाण कालीन में हथियार का ट्रेंड हो गया खत्म, हथियार अब ज्यादा नहीं मिलने लगा। तभी क्या मिलने लगा, तभी मिलने लगा मृदभांड, काला मृदभांड और लाल मृदभांड। काले और लाल मृदभांड का यहाँ पे प्रचलन स्टार्ट हुआ। अच्छा, पहले ही हम आपको बता देना चाहिए था। अच्छा, आगे और भी हम इसके बारे में बताएंगे। काले और लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड मिलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला देखिए कौन कौन एरिया में मिलता था। सबसे पहले तो ये चिरांद और चेचर भी आएगा यहाँ पे भी, चिरांद अचेचर, चिरांद मतलब कि सारण, अचेचर मतलब कि वैशाली। ठीक है, सोनपुर हो गया, सोनपुर का एरिया हो गया। उसके बाद हो गया एक हो जाके आपका सोनुआर, एक और एरिया हो गया आपका जाके सोनुआर, ये है आपका जाके सासाराम में, ये आपका जाके सासाराम में। तो ताम्रपाषाण युग का सबसे ज्यादा साक्ष्य बिहार में मिला है चिरांद, चेचर, सोनपुर, सोनुआर मतलब कि सासाराम में। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या मिला है नहीं मिला है प्राचीन इतिहास में बिहार के संदर्भ से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं। कुल्हाड़ी, खुरपी, हल, ये मुंगेर से मिला, उसका थोड़ा नोकीला हथियार बना। इसीलिए हम पहले कॉन्सेप्ट दिए थे कि पूरा पाषाण ये सब क्या होता है, जिससे कि ये समझना आसान हो गया होगा। तेज धारदार उसका आविष्कार हुआ, वो भी मुंगेर में मिला। उसके बाद क्या हुआ, हड्डी का आविष्कार हुआ, मतलब आविष्कार तो नहीं हुआ, हड्डी से बनाना ये लोग सीखा, हड्डी से बनाना सीखा। उसके बाद पत्थर से भी बनाया, तो पत्थर से चिरांद और चेचर में मिला। आपका चिरांद का मतलब सारण, चेचर का मतलब हो गया वैशाली, वैशाली मतलब सीता। उसके ताम्रपाषाण कालीन में आते हैं। ताम्रपाषाण कालीन में मृदभांड मिला था, मृदभांड में लाल और काला मृदभांड। मृदभांड को भी कैटेगराइज में बांटा गया। मृदभांड का भी कई प्रकार है, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे। मृदभांड भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के भी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चिरांद, चेचर, सोनपुर और सासाराम, सोनुवार। तो ये हो गया आपका जाके हिस्ट्री का, कहाँ से क्या क्या मिला है नहीं मिला। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार का हिस्ट्री। आज हम लोग इतने तक रखते हैं। ठीक है, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज हम लोग इतने तक रखते हैं। कल हम लोग चलेंगे बिहार, वैदिक बिहार का मेन चीज बताना स्टार्ट करेंगे कल को। अभी हम लोग बिहार का सिर्फ कॉन्सेप्ट देखें, बिहार का हिस्ट्री सीखने से पहले हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए अभी वो देखें। एक तो मैप पता होना चाहिए, मैप तो हम आपको पहले ही बता चुके थे। मैप अगर याद नहीं हुआ तो बार बार बता रहे, मैप पहले याद कीजिए, क्योंकि सब कुछ हम मैप के थ्रू बताएंगे, सब कुछ हम मैप के थ्रू बताएंगे, जिससे कि बहुत कुछ आसान हो जाएगा याद करने में। तो आज हम लोग इतने रखते हैं। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे फिर से। जो भी बीपीएससी 2024 को मेरे साथ साथ टारगेट करके चलते हैं, तो वो डेली वीडियो देखा कीजिए, डेली अपना नोट्स रेडी किया कीजिए। बिहार स्पेशल का डेली नोट्स रेडी कीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट वमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, और क्या इसमें ऐड किया जा सकता है। जितना डिटेल दे रहे हैं आप लोग के लिए उतना सफिशियंट है कि नहीं है। थोड़ा और डिटेल अगर देने का अगर होगा तो उतना भी दिया जाएगा, थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि बिहार के संदर्भ से तब इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। अभी हम जितना उतना ही ज्यादातर फोकस कर रहे हैं जो बिहार के संदर्भ से इंपॉर्टेंट हो, चाहे पीटी का बात करें चाहे मेंस का बात करें, दोनों दोनों में हम बिहार को फोकस लेके चल रहे हैं। बिहार के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो पहले जो हिस्ट्री पढ़े उसके बारे में बहुत कुछ हम बता सकते थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, कहाँ से क्या मिला है पंजाब से मिला, फिर वो आपका जाके मिर्जापुर से मिला, बुरजहोम से मिला, कश्मीर से मिला, साथ साथ दफनाने, शव दफनाने का मिला, कुत्ता दफनाने का मिला, चावल कहाँ से मिला, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप किताब पढ़िए, किताब पढ़िए, तब वहां पे अच्छा समझ में आएगा। हम वो सब चीज स्किप कर दिए। ठीक है, हम वो सब चीज स्किप कर दिए, जो जो पूछा जाता है हम लोग वो किए। लेकिन हाँ, कोई कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पिछला बार ही शायद पूछा गया कि चावल का अंश कहाँ से, सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, शायद इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है। तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग चूंकि बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं
तो इसीलिए बिहार को संदर्भ में, बिहार को मद्देनजर रखते हुए ही पढ़ रहे हैं, इससे इधर उधर ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर छूट रहा तो उसको हम बताने के क्रम में ही बता देंगे, कभी भी हम बता देंगे वो वाला। वीडियो को बिना स्किप करते अगर आप देखते हैं तो हम बीच में कभी भी बता सकते हैं कहीं के बारे में भी। क्या कि इंटरलिंक, हिस्ट्री को पढ़ना है तो इंटरलिंक करना जरूरी है एक दूसरे से, तब ना हम लोग समझ पाए। पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण आया, उसका नव पाषाण आया, उसका ताम्र पाषाण आया। आज जिसको कैसे ये चीज का विकास हुआ ये चीज पता नहीं है, अगर आप पूछिएगा कि नव पाषाण से पहले का काल क्या था, नव पाषाण के बाद का काल क्या था, तो नहीं समझ में आएगा। तो ये वाला समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस इतना ही लेक्चर देते हैं, आपको ज्यादा ही ज्ञान आज को हो गया है। अब बस बंद करते हैं, आपके कल को, कल आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, जितना ही वीडियो मेरा आता है सबको देखते रहिए। ज्यादा आप लोग तो देखते हैं नहीं, आज को कुछ कमेंट करने के लिए नहीं दिया है, कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो ज्यादा शेयर वेयर कर नहीं रहे, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए अगर देखना है, अगर आप बीपीएससी को टारगेट करके चल रहे हैं तो, ठीक है। चलिए बस मिलते हैं कल, आप मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।